समुद्र के भी अपने सुपर हाईवे होते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की उन खास जल संधियों के बारे में जो कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के व्यापार और इकोनॉमी की धमनियों की तरह हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे घरों में जो रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल होती हैं या फिर गाड़ियों में जो पेट्रोल डलता है, ये सब दुनिया के अलग अलग कोनों से हम तक आखिर पहुंचता कैसे है? तो इसका जवाब ना भूगोल के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में है, जिसे हम जल संधि या स्ट्रेट कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये आखिर होती क्या है। तो देखिए, सीधी सी बात है। जल संधि मतलब पानी का एक कुदरती संकरा सा रास्ता जो दो बड़े समंदरों या महासागरों को आपस में मिलाता है। अब जहाज़ों के लिए तो ये किसी शॉर्टकट से कम नहीं है ना? इससे हजारों किलोमीटर का सफर और कई कई दिनों का वक्त बच जाता है। ये हैं दुनिया के वो खास बिंदु जिन्हें हम जल संधि कहते हैं। इनको चोक पॉइंट्स भी कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि दुनिया का ज्यादातर समुद्री व्यापार इन्हीं रास्तों से गुजरता है। चलिए अब इस मामले में और गहराई से उतरते हैं। तो चलिए अपनी ये जर्नी शुरू करते हैं एशिया से और नजर डालते हैं दो सबसे अहम जल संधियों पर, मलक्का और हॉर्मुज। तो सबसे पहले बात करते हैं मलक्का जल संधि की। ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और ये कोई मामूली रास्ता नहीं है। ये दुनिया का सबसे बिजी, सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। अंदाजा लगाइए, यहाँ से हर साल लगभग 1 लाख जहाज गुजरते हैं। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देशों के लिए तो ये एक तरह से लाइफलाइन है। अब आते हैं हॉर्मुज जल संधि पर। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कनेक्ट करती है। इसकी खासियत क्या है? यह है दुनिया का सबसे बड़ा तेल का ट्रेड रूट। मतलब दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल, सोचिए, यहीं से होकर गुजरता है। इसी वजह से इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, मतलब सामरिक महत्व, बहुत ही ज्यादा है। तो एशिया से आप चलते हैं जरा पश्चिम की ओर और देखते हैं दो और बहुत ही जरूरी जल संधियों को, जो यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को आपस में जोड़ती हैं। ये है जिब्राल्टर जल संधि। इसे अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के बीच का गेटवे कह सकते हैं। पुराने जमाने से ही क्या ट्रेड, क्या मिलिट्री, हर लिहाज से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता रहा है। जिब्राल्टर की सबसे खास बात है इसकी लोकेशन। जरा सोचिए, ये जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग तो करती है, पर इनके बीच की दूरी यहां पर सिर्फ 14 किलोमीटर है। सिर्फ 14 किलोमीटर। तो एक तरह से ये इन दो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स के बीच एक समुद्री पुल जैसा काम करती है। और अब बात करते हैं बाब अल मांदेब की। ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को मिलाता है। अब ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि ये स्वेज नहर वाले रास्ते का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। इसकी वजह से यूरोप और एशिया के बीच ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाता है। इसीलिए तो इसे लाल सागर का दरवाजा या गेटवे टू द रेड सी भी कहते हैं। तो ठीक है, हमने 4 बड़ी जल संधियों को तो देख लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब मिलकर एक साथ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, इनकी इंपॉर्टेंस के मोटे मोटे तौर पर 4 कारण हैं। सबसे पहला, ग्लोबल ट्रेड। दुनिया का लगभग 80% व्यापार इन्हीं रास्तों से होता है। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी, जैसा हमने हॉर्मुज के केस में देखा था। तीसरा, इनका स्ट्रेटेजिक महत्व, मतलब जिस भी देश का इन पर कंट्रोल होता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। और चौथा, जो कि बहुत सीधा सा है, ये जहाज़ों का टाइम और पैसा दोनों बचाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इन जल संधियों को हम ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइंस कह सकते हैं ना? ये सिर्फ पानी के अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये सब मिलकर एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक पूरा ग्लोबल सिस्टम बनाते हैं। तो ये जितनी भी जल संधियां हैं, ये सब मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाती हैं जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को चलाता है। ये सच में हमारे दुनिया की धमनियों, मतलब आर्टरीज की तरह हैं। और जाहिर है, अगर इनमें से किसी एक में भी कोई रुकावट आ जाए तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो अगली बार जब घर में कोई ऐसी चीज दिखे जो विदेश से आई हो, तो ये सोचना बड़ा दिलचस्प होगा कि हो सकता है वो इन्हीं समुद्री सुपर हाईवे में से किसी एक से होकर गुजरी हो। और जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, अगर किसी भी वजह से इनमें से एक भी रास्ता बंद हो जाए तो हमारी दुनिया पर इसका क्या और कैसा असर पड़ेगा?